अगर जब हम अपने आप को सम्यक नहीं जानते, अहंकार में बंधे हैं, तो बंधन है ना। कहते हैं जब तक विचार नहीं करते तब तक हमें कोई मुक्त भी नहीं कर सकता। विचार करने से ही तो हम मुक्त खुद होंगे ना। अब हमारा यही चल रहा था कि फिर मुक्त कौन करेगा अगर हम विचार नहीं करती है, तो सारा मिथ्या है। हे राजन, देह अभिमान साथ ही कर्म धर्म भक्ति उपासना संसार है। अगर देह अभिमान है ना, फिर तो कर्म भी है, फिर सारा उपासना भी करना है, कर्म भी करेंगे, भोगेंगे भी। जब देह अभिमान त्यागा तब मुक्त हुए। अहंकार का नाम बंधन है। अब बंधन क्या है? शरीर को मैं मानना, है ना। बंधन यही है हमें। जब हम शरीर पर बैठ जाते हैं ना, तो हमें कोई मुक्त भी नहीं कर सकता उस टाइम। अहंकार मुक्त से मुक्त है। ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति का पावना अपना पहचानना है। देखो, जब देह अभिमान त्यागा तब मुक्त हुआ। अहंकार का नाम बंधन है। अहंकार मुक्त से मुक्त है। अब इसका क्या मतलब है? अहंकार नहीं है तो मुक्त है, पैदावार है। देखो, अहंकार मुक्त से मुक्त है। जो अहंकार हो रहा है ना, वो आप अपने ज्ञान वाला भी तो करते हैं। अहंकार को कोई बंधन नहीं है। अहंकार को कोई बंधन नहीं है। जब अहंकार शरीर वाला कर लिया है ना, शरीर पे बैठ गए हम, तब बंधन है हमें। नहीं तो ज्ञान वाला भी सारा कुछ धारण तो हम उससे करते हैं। हाँ, वो मुक्त स्वरूप है। तभी उन्होंने कहा अहंकार, अगर खाली अहंकार को लेते हैं वो भी मुक्त है, उसको भी बंधन नहीं है। ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति का पावना अपना पहचानना है। अब कल हमारा यही चल रहा था कि परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा कहाँ है? अंदर है ना। परमात्मा को हम बाहर ना देखें, द्वैत्व पे ना रहें, अद्वैत्व को लें। अब यही कह रहे हैं कि ईश्वर की प्राप्ति और मुक्ति का पावना, क्या कैसे ईश्वर को प्राप्त करेंगे, कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे? खाली बस अपने आप को पहचान लें, अपने आप को जान लें, बस इतना करना है। परमेश्वर और अपने बीच भेद देखेगा तो दुख से ना छूटेंगे, है ना। उस परमात्मा और अपने में हमने अगर भेद देख लिया, हमें कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। फिर दुखों की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। फिर तो 24 घंटे परमात्मा को हम बाहर देख रहे हैं, तो उनके सामने बैठे रहें या तो मंदिर में बैठे रहें। अगर दुखों से बचना चाहते हैं तो फिर वहाँ से क्या मुक्ति हो जाएगी हमें? वहाँ से हम गृहस्थी, हम 24 घंटे बैठ सकते हैं मंदिर के अंदर? नहीं बैठ सकते। फिर बाहर तो आना पड़ेगा ना व्यवहार करने के लिए। फिर वही हमें दुख लगेगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर जो हमेशा ही मंदिर के अंदर रहते हैं तो वो क्या दुखी नहीं होते? वो भी दुखी होते हैं। अब परमात्मा कह रहे हैं मंदिर तो देख, मन के अंदर वो तेरा मंदिर है। मन के अंदर वो तेरा देवता शिव स्वरूप साक्षी बैठा है। बाहर का ये आकार मंदिर है, ठीक है। अब अगर तू ऐसे उपासना करता है फिर तो मुक्त हो जाएगा, बच जाएगा, क्योंकि फिर तूने दो नहीं देखे ना। फिर हमने क्या देखा? एक देखा, एक पर आ गए। फिर हम वही एक पे तो बिठा रही हैं गुरुदेव हमें बाहर। रोज हमारी वार्तालाप ही यही हो रही है कि द्वैत्व से हट जाए, द्वैत्व से हटकर उस अद्वैत्व पर आ जाए। वो परमात्मा मैं ही तो हूँ, मैं उसकी खोज कहाँ करूँ? खोज करनी है बाहर नहीं, अंदर कर। अगर मेरे को खोजना है
तो मैं अंदर खोजूंगी, तब दुखों से निवृत्ति होगी। सर्व को आप सहित सर्व ब्रह्म रूप आत्मा जान, बड़ घट नीच ऊंच स्वरूप में नहीं। स्वरूप तो एक जैसा है, उसमें कोई ऊपर नीचे नहीं है। इधर आगे आ जाओ। सब को देखो, सर्व को आप सहित ब्रह्म रूप आत्मा, अपने आप को हम सारे वही जाने। ये अंदर वाला नहीं आया समझ में। अभी आपने ये कहा ना कि अंदर बाहर से अंदर, पर जो अपने को पहचानना है इसमें तो अंदर बाहर है ही नहीं, जैसे आपने कहा। अपने आप को हम कैसे पहचानेंगे? अगर हमारी वृत्ति बाहर रहेगी, परमात्मा हम बाहर देख रहे हैं, फिर हम तो बाहर वाले को पहचान रहे हैं ना। जब हम कह रहे हैं कि वो परमात्मा बाहर नहीं है, कहाँ है वो परमात्मा? परमात्मा अंदर है ना। तो फिर पहले अंदर देखने की कला तो आए, अंदर तो देखना सीखें। जो परमात्मा आज तक मैं बाहर ढूंढ रही थी, उस परमात्मा को देखकर मैं मुक्त नहीं हुई, मेरी दुखों की निवृत्ति नहीं हुई और ना ही कभी हो सकती है। जब उस परमात्मा को मैं अंदर देखूंगी, है ना। अब अंदर देखने का क्या मतलब है कि परमात्मा मैं हूँ, वो शिव स्वरूप मैं हूँ, है ना। जब उस शिव स्वरूप को मैं ही शिव हूँ, तो फिर दुख कहाँ रहा? तो पहले तो देखने का अभ्यास करना पड़ेगा ना। जो वृत्ति हमारी बाहर जा रही है, उस वृत्ति को लौटाना है, उसको लौटाकर अंदर की तरफ ले जाना है ना। फिर परमात्मा बाहर नहीं देखना ना, उसको अंदर देखेंगे ना, तभी तो दुखों की निवृत्ति होगी। और सर्व को आप सहित सर्व ब्रह्म रूप आत्मा जाने, अपने स्वरूप के अंदर घट बढ़ ऊंच नीच नहीं है। कभी हमने देखा स्वरूप, महसूस किया? अब देखा ना क्या है, खाली महसूस करना है ना, खाली अनुभव करना है। अब वो अनुभव में खुद बचपन तो ले तक होने तक उम्मीद ही लगता है। कोई घट गया, कोई छोटा थी गया, कोई बड़ा थी गया। शरीर के आकार में घट बढ़ हुआ है, पर उस स्वरूप के आकार में हुआ ना, उसमें नहीं हुआ। तभी तो कहा अपने स्वरूप में घट बढ़ ऊंच नीच नहीं है। देख व्यवहार में जिस वर्ण आश्रम में स्थित है, तिसी के अनुसार पंक्ति बेटी लेन देन आदि व्यवहार करें। बार बार कह रहे हैं अकानल व्यवहार कर, अकानल व्यवहार कर। अब व्यवहार जिस वर्ण आश्रम में स्थित है, हम सबका वर्ण आश्रम है, कहते हैं तिसी के अनुसार पंक्ति बेटी लेन देन व्यवहार करें। अब लेन देन व्यवहार कैसे? अब बेटियों की शादी करते हैं, है ना, भेजते हैं, बेटे की करते हैं तो लेकर आते हैं। कहते हैं अपने वर्ण आश्रम के अनुसार तो व्यवहार कर, मना नहीं है। आकार है तो व्यवहार करना पड़ेगा, पर व्यवहार उतना कर जितना इसका हो, आकार का। अपने मन की से मत करियो। हम क्या करते हैं, मन से जुड़ जाते हैं, तो यही तो घाटा है ना हमारा। आकार है तो व्यवहार है, बस इतना। कड़छी, कितने उदाहरण दिए, कितनी युक्तियाँ दी हैं गुरुदेव ने हमें। कड़छी करके छी कर दे, उसको बार बार सिमरन मत कर, उसको बार बार याद मत कर। याद करना है तो महावाक्यों को, अपने स्वरूप को, है ना, मैं क्या हूँ याद रहे। मेरी शरीर की प्रारब्ध चल रही है, याद रहे मैंने इनके साथ कर्मों का लेन देन करना है। याद रहे मैं किसी की नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है। याद रहे इस शरीर का पति है, इस शरीर के बच्चे हैं, इस शरीर की बहन है, इस शरीर का भाई है, इस शरीर के माँ बाप हैं, पर मेरा कोई नहीं है। ये याद रहे। अब अगर ये याद रहेगा, उधर से नेति 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 होता गया, इधर अपने स्वरूप में दृढ़ता होती गई। हमें मार कहाँ पड़ती है कि इन संबंधों के अंदर मोह उजागर कर लेते हैं। मोह भी कहने आगदा तू मेरे को पैदा कर,
आप खुद ही मोह उठे पैदा कर गिंदू, तभी ये बंधन हमारा चलता है। तभी कहा व्यवहार में जिस वर्ण आश्रम में स्थित है तिसी के अनुसार पंक्ति बेटी लेन देन आदि व्यवहार करें। कोई व्यवहार को एकमेक करने से एकता नहीं होती। अब व्यवहार में रच पच जाएं तो उससे क्या हम अपने स्वरूप में रच पच जाएंगे? उल्टा वो वाले संस्कार हावी रहेंगे। हमेशा याद रहे अकार है तो व्यवहार है, अकार है तो व्यवहार है, अकार है तो व्यवहार है। ये बुद्धि के अंदर चलता रहे। अगर ये चलता रहेगा तो अपना स्वरूप भूलेगा नहीं, अपने स्वरूप से कभी दूर होंगे नहीं। जबकि है अति निकट, फिर भी हम उससे बहुत दूर हैं। क्यों? क्योंकि संस्कारों के कारण बहुत आगे निकल गए। हम पिछों हम दे दम निकलदा पे वापस भी तो उस ना और वापस आमदे हुए बहुत मुश्किल लगते पे। वही संस्कार हावी थी आमदे ने बोला। किंतु ज्ञान दृष्टि से सर्व प्रकार एकता है, व्यवहार दृष्टि से एकता नहीं है। व्यवहार सबके साथ आकार के अनुसार करना पड़ेगा, पर ज्ञान दृष्टि से सब एक है। ज्ञान से एकता है ना। तभी हम ये उदाहरण लेते हैं ना, कुत्ते के साथ बैठ के हम इकट्ठे रोटी नहीं खा सकते, है ना। ज्ञान रूप से देखें तो उसमें भी परमात्मा वही है, पर आकार के साथ व्यवहार हमें करना पड़ेगा अलग से। जैसे सर्व पदार्थों में गुण दोष जुदा जुदा जिस स्थान में घट चाहिए तिस स्थान में घटपट नहीं चाहिए। तभी कह रहे हैं देखो सर्व पदार्थों में गुण दोष जुदा जुदा हैं। अब तन को ज़रूरत है कपड़े की, है ना, सूत की, तो हमें ये सूत चाहिए। अब यहाँ पे घड़े का क्या काम? उसका काम नहीं है ना। तो तभी कह रहे हैं हर पदार्थ के गुण दोष हैं, अपने अपने हैं, और हमें उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। जिस स्थान में पट चाहिए तिस स्थान में घट नहीं चाहिए इत्यादि सर्व पदार्थों में जान लें। अब हमें दृढ़ता कहाँ दे रहे हैं? आकार के व्यवहार पर, और हमारी बुद्धि में ये पक्की दृढ़ता हो भी, जो सामने आकार आएगा उसके अनुसार हमने व्यवहार करना है। परंतु पांच भूत रूपता करके सर्व पदार्थ सम हैं। अब देखो सूत है ना। अब अगर सूत पे दृष्टि जाती है फिर तो सब एक जैसे सब ने सूत डाल रखे हैं, सूत है। अगर कपड़े पट्ट पे दृष्टि डालते हैं, हुंदी साड़ी वधिया ही है ना, हुंदा सूट बहुत चंगा लगता पे। हुण देखो अगर पट्ट ते वेंदी पे दृष्टि, कपड़े ते वेंदी पे, उते ही सबको भेदभाव लग से। और अगर सूत पे जाएं, एक रुमाल भी सूत है ना, सूत पे जाते हैं तो सब एक हो जाता है। अब ऐसे कह रहे हैं सीधा उस आधार पे जा, उस ब्रह्म पे जा, उस ब्रह्म पर जाती हूँ तो सारे हिक्के। अगर अकारांत वेंदियाँ ला रोसा ना बोला सारे भिन्न भिन्न हैं ना। आकार भी पांच भौतिक हैं, सारे बराबर हैं। वो भी पांच भौतिक हैं, पर हम उस टाइम हमारी दृष्टि नहीं जाती पांच भूतों पर, है ना। हम फंस जाते हैं वहाँ पे। मेरे को ऊंधे वर्गी साड़ी चाहिए थी, मेरे को ऊंधे वर्गा सूट चाहिए। अब रुक गए ना। अगर शुरू से ही ये दृष्टि बन जाए कि सारा वो सूत है, सूत पे जाएं तो भेदभाव लगेगा नहीं, फिर वहाँ रुक जाएंगे। अब जैसे एक ये सूत का हो गया, अन्न का हो गया। अब एक वहाँ पे बैठा रसगुल्ले जलेबियाँ खा रहा है और एक सूखी रोटी खा रहा है। अगर वो ज्ञानवान होगा तो वो तृप्त हो जाएगा, वो भी अन्न सीधा वहाँ रुक जाएगा। अगर संसारी होगा तो रोसे मरसे बोला। अब ये विद्या देखो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, कहाँ सीधी दृष्टि आधार पर पहुँचा देती है। अभी सीधी वहाँ जा, पेट उसका भी भर जाएगा, पेट तेरा भी भर जाएगा, निकलने वाला मटेरियल भी दोनों का सेम रहेगा, तो फिर रोना किस चीज़ का?
जैसे अनेक औषधियों के अनेक गुण जुदा जुदा हैं और अनेक ही पुरुषों को रोग होते हैं, जितनी बीमारियां उतनी औषधियाँ, और सारियों को एक जैसी औषधि तो नहीं लग सकती। यह नहीं कि एक रोग पर सर्व औषधि चले, परंतु जल सर्व में एक है। अब आधार पर जाएं तो जितो भूमि तो निकले है ना, जल ता सारे को इको दिता गए। हे राजन, अंतर काम क्रोध आदिकों का तथा बाहर शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदिकों का साथी ज्ञान स्वरूप साक्षी ज्ञान स्वरूप तू आत्मा ही है। अब देखो सबका साक्षी कौन है? वही एक आत्मा है ना, ज्ञान स्वरूप, बाहर भी और अंदर भी साक्षी वही है। अब वही साक्षी है तो उसकी सत्ता से कान शब्द को ग्रहण कर रही है, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। बुद्धि में अपना कोई बल नहीं है कि बुद्धि अपने आप कुछ निर्णय ले सके। अब वो साक्षी बैठा है तभी कर रही है, मन भी उस साक्षी की सत्ता से चल रहा है कहते हैं। और बाहर अगर हम देखें, बाहर जितना भी व्यवहार हो रहा है वो भी उस साक्षी की सत्ता से हो रहा है ना। फल, अब आम का मौसम है तो सीजन, अब आम कैसे निकला है इस मौसम में, सर्दियों में क्यों नहीं आते? कोई तो नियंत्रण वाला बैठा है जो उन सबको कंट्रोल करी बैठा है। अब कहते हैं वही तो है, वही सत्ता, बाहर ब्रह्मांड में वही और इधर पिंड में भी वही, इन दोनों की एकता है, आकारों की एकता नहीं है। इस सर्व पदार्थों के न्यून अधिक व्यवहार के परिणाम करने वाले ज्ञान से पृथक कोई इस शरीर में ईश्वर प्रतीत होता नहीं। अब क्या देखो, सर्व पदार्थों के न्यून अधिक व्यवहार का परिणाम तो निकलता है, परिणाम करने वाले ज्ञान से पृथक हेता खाली वो जड़ा सारियां को ज्ञान कर रहा पे कोई अलग तो शरीर विच कोई ईश्वर व्याता कहनी। ईश्वर कौन है? वो साक्षी, वही हमारी आत्मा, वही तो परमात्मा है। ईश्वर को पूर्ण होने से इस शरीर में भी ईश्वर का स्वरूप मानना ही पड़ेगा। अगले दिन तुझे मन न मन ईश्वर है, वो पहले ही है, स्वतः सिद्ध है। तो मन वैसी था अचंगी राशि, ना मन सी था ना मन, मैं तो बैठा अंदर है ना, मैं तो हूँ ही हूँ अंदर। कोई ज्ञान से भिन्न ईश्वर का स्वरूप सिद्ध होता नहीं। अब ईश्वर क्या है? ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, और कोई अलग से उसका कोई रूप नहीं है ईश्वर का, है ना। ईश्वर ही तो ज्ञान है, वही तो अंदर है। तभी तो हमें कहते हैं विचार कर, विचार कर। अब विचार करते हैं तो तभी तो मुक्त होते हैं इन संबंधों से, नहीं तो यही हमें बांध के रख दे। जो भिन्न सिद्ध होगा तो जड़ अज्ञान रूप सिद्ध होगा। इससे अज्ञान से लेकर देह तक अंदर बाहर सर्व पदार्थों का परिणाम करने वाला अंतर ज्ञान स्वरूप कोई वस्तु है। कुछ है अंदर, है ना, जो दसदा है मिनट मिनट में साकू दसदा पे, हुण भुख लगती पे, हुण प्यास लगती पे, पिछों खारिश थींदी पई है ना। अब इधर जानना है, अब कान सुन रहे हैं, कोई तो बैठा है पूरे पैर दे नखून तो लेकर उत्ते तक पूरा भरिया पे, कितने भी कुछ भी कीड़ी चलती पी होवे है ना, किवें ज्ञान दे देंदा है कि पिछों फड़फड़ थींदी पई है ना, पीछे कुछ चल रहा है।
तो देखो कैसे वो कुटस्थ, तभी तो कहा कुट कुट ते भरे अपे अंदर, सारा ही तो फैला पड़ा है। अब टाइम नहीं समझ हम पे, हाँ कितना टाइम लग रहा है हमें, कैसे वो भरा पड़ा है अंदर कुटस्थ होकर। अब अगर यही समझें, जैसे हमारा 2-3 दिन से यही चल रहा है, वो परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर है, वो बाहर नहीं है, तो उसको बाहर मत देख, उस ईश्वर को तू अंदर देख। अंदर देखेगी तो वो तो खुद ही है ईश्वर। जब खुद मुड़ेंगे ना हम देखेंगे, लको जी कहना लब से वो मैं ही लब सा बस हुआ, वही मैं ही तो हूँ। फिर वही तभी का वो ज्ञान स्वरूप है, कोई वस्तु है वो, तो इसको ईश्वर कहो, चाहे आत्मा कहो, चाहे खुदा कहो, चाहे कोई और नाम रखो, छूट ले लेती हूँ मैं भी, तो जरा कुछ मर्जी नाम रख के ढूंढता हूँ। चाहे दृष्टा कहो, हे राजन जो तू और कुछ नहीं जानता, तो यह निश्चय कर कि अंदर अज्ञान देह तक मन आदिकों की व्यवहार की न्यून अधिक भाव अभाव को परिणाम करता है, सो वस्तु संसार तथा संसार के धर्मों से रहित है। अब वो राज्य को क्या आख दे, पर अगर देखो इमें नहीं समझ आमदा तो इमें समझ गए भी जो तेको अंदर बैठा है ना, भाव अभाव रसदा बैठा है, लाभ हानि रसदा बैठा है, घाटा नफा तेको रसदा बैठा है, जड़ी वह वस्तु है वह हिता है, वह तू है, वो सारे संसार दे धर्म तो रहित है। हमको संसार न कोई घाटा नफा क्या नहीं है ना, जैसे ये ट्यूब, इसको कोई घाटा नफा नहीं है, चाहे यहाँ अच्छी कुछ काम करे चाहे बुरे काम करे, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। इसने क्या करना है, खाली प्रकाश देना। अब ऐसे उस साक्षी वो क्या कर रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, है ना। पर हमें तो समझ आए ना, आप घाटा तो करना क्या नहीं, वो घाटा कर गए हूँ क्या करना है, अपना फायदा करना है। फायदा तांसी से जड़ी वह वस्तु है ना, मैं हमको समझ गई ना, वही वस्तु मैं जान लूँ, वही वस्तु ये बाहर वाली कहना, वो अंदर वाली वो मैं हाँ, वही मैं हूँ। अगर मैं उसको जानती हूँ सो सम्यक स्वरूप मेरा है। फिर बताओ किसको जानना शेष रहा, फिर तो जान लिया है ना, शरीर का जो काम था वो तो मेरा पूरा हो गया। अब क्या करना है, अभी इस शरीर की जितनी प्रारब्ध है इसको ख़त्म करना है, और वो जानकर ज्ञान से ख़त्म करने, कहीं रुकना नहीं है, कहीं राग द्वेष नहीं लेकर आने मन के अंदर। चलने दो चलने दो चलने दो, चलते 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 एक डी पूरा थी से। अब हूँ पूरे थीवन वाले ॾींहं दी इंतजार रहे हों, वो ॾींहुं आवे तो कम ख़त्म थी वे। अब तभी कहा इसमें संशय नहीं करना। अब संशय नहीं करना कोई, मैं परमात्मा बाहर न वनना, परमात्मा को लभण किते बाहर न वनना। कल संकल्प किते याद है ना, भूलना ना। अगर भूल गयो वे ना लब चक्कर ला लग वैसे होता है, रोल तक गियोन से ना ला। वो जिमें अखियां ते पट्टी बधी हुई है, एक दरवाजा आवनी तो खुजली शुरू थी गई, ते बुला उनका चक्कर लग गया, बुला उमें थी वैसे बुला हूँ ये बुला खुजली ना आवे हूँ बिल्कुल भी। हाँ जी, भोग हाली भी भोग लवाया वे कि दे बार के अंदर कि कहाँ भोग लगवाया था, याद था याद में आज याद है। हाँ हाँ ठीक है ना। परमात्मा वो अंदर ही तो है परमात्मा, उसको बाहर कहाँ लगवाएं भोग, इधर लगवाएं ना, याद भी रहता है वो परमात्मा अंदर बैठा है वो। चाहे संसार वस्तु सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे जीव शिव का भेद हो चाहे अभेद हो, हे राजन मुक्ति जो तू चाहता है यही तुझ में बंधन का कारण है।
अब देखो मुक्ति, मुक्ति चाहना भी बंधन का कारण है। क्यों? बाहर बैठा कहीं मुक्ति चाहता भाई। हाँ, बाहर बैठे हैं ना, मुक्ति चाहता भाई। नहीं तो मुक्त स्वरूप वो खुद ही है ना, मुक्त स्वरूप आपा खुद इनसे। अगर मुक्ति चाहो, मुक्ति मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए, कोई नहीं कर सकता मुक्त। मुक्ति कितने बुला अंदर आवना पोसे, है ना, क्योंकि वो अभी दो में बैठा है। जब एक होगा ना, दूजे दी लोड़ी कहनी मिला, क्योंकि तू आप मुक्त रूप है और मुक्ति की इच्छा करता है। हे राजन, मन का संकल्प विकल्प स्वभाव है। फिर क्या, मन के अंदर पुण्य आ रहे हैं, आने दे, रो मत, देख, उसका साक्षी हो जा, दृष्टा हो जा। कभी आप में बंधन का संकल्प कर लेता है, कभी मुक्ति का संकल्प कर लेता है। तू दोनों संकल्पों का दृष्टा है, साक्षी है। हम दोनों संकल्पों के हम ना घबरा जाते हैं। मन के अंदर है ये होता ये चलता पे, मेरे महावाक्य तक नहीं चलते पे, आज मेरा मन तो लगता क्या नहीं पिया, घबराऊँ ना। अरे भाई अब घबराने के बाद साथ में सकते इसको कौन देख रहा है? हाँ, कौन देख रहा है? आ जाती देखो आंटी, हमेशा मेरा यही क्वेश्चन होता है आंटी से, कहते तुमको इधर कौन है आंटी भाई, मुझको कौन है, कौन पे क्वेश्चन नहीं होता कि इधर है पर ना भी ना को भी आ रहा है, मेरी बस की। अब देखो यही बात कह रहे हैं ना, हम जितने भी मन के अंदर फूलने आते हैं, है ना, संकल्प विकल्प आते हैं, इनको देखने वाला मेरे को लगता पे ना, मेरे मन में उनको चलता पे, है ना, आप घबरा वेंदो, हूँ टाइम ना घबराऊँ ना, हाँ कटन लग वेंदो, हूँ टाइम घबराऊँ ना। फिर हूँ टाइम बुद्धि विचार, अरे भाई यो मैं ते दसदा पिया भी मेरे मन में अज मेरा मन कहीं लगता पिया, या मेरे मन में कुछ थींदा पे। कभी मुक्ति का संकल्प कर लेता है, तो दोनों संकल्पों का दृष्टा है। इससे बंध मोक्ष कुछ वस्तु नहीं, केवल मन का होना है। मन तो मैं बंधन मन गिदा, मन तो मैं मोक्ष मन गिदा। मन का तो बंध मोक्ष भरम मात्र मानने का अभ्यास चला आता है। सद्या तो यो अभ्यास चलता पे अपना। इससे तू सर्व बंध मोक्ष आदि चाहना से आचाहा हो, मन के पीछे मत पड़। मन के पीछे पैवेंदू मन साढ़े थी महावाक्य में लगे, मन को खाली देखना शुरू कर दियो, वो उम्मीद दुबकते बह रहा है, बाहर कहीं जाता नहीं। पर देखो मन को जब हम छोड़ देते हैं ना, मन के साथ जब बहुत कुछ चलने लग जाता है, हम भी उसके साथ चल पड़ते हैं, फिर तब हमारा घाटा हो जाता है। अगर उसी टाइम हम बोल दें माया आ गई, माया आ गई, है ना, खाली इन्ना आखिरी ना लाड़े को चलन बंद ही वेंदा है, कोई फुरना नहीं आता, फिर उसके अंदर रुक जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर और कोई फुरना लेकर आता है ना, और रूप लेकर आ जाता है। फिर अब वो भी तो रूप बदल बदल के आता है, पर हमारी दृढ़ता रहे, मन व्ला चल दपी, माया व्ला आ गई है ना। अगर ऐसे आता है फिर वो रुक के दुबक कर बैठ जाता है, फिर नहीं चलता वो। देह वासना व्यवहार ऑटोमेटिकली हो जाता है या करना पड़ता है? आपके मन आकार के साथ व्यवहार करना है, जब से कोने को देखते देखते रुक जाते हैं या अपने आप आकार के साथ व्यवहार आपे हो जाता है, अपने हो जाता है, आपे हो जाता है ना। अब देखो, अब जैसे बच्चे आए, है ना, तो उन्होंने मम्मी बोला, तो मम्मी कौन, पहले अभ्यास में ना यू चल से मम्मी कौन, मम्मी ए शरीर, है ना। मम्मी ने व्यवहार करना है ना देना, उन्हें को जी चीज़ की जरूरत है उन्हें दे दो, ज़्यादा सिर खपाई क्या नहीं करते, लप्पू चप्पू आप खुद कर दो। क्यों? क्योंकि अपने मन में आकार कहनी होंदा, वो बनिया बैठा होंदा है, हुंटे मसा माँ पूरी तरह से बन वें दो, तो यहाँ पे घाटा हो जाते हैं ना। अगर आकार सामने आ रहा है तो व्यवहार कर दें, स्वतः होता है व्यवहार,
हाँ, उसमें हम रुकते नहीं हैं। देखो, देह वासना सहित बंध मोक्ष आदि वासना का त्याग करें। देह वासना सहित, एक तो देह की वासना ही जाए, विषय जाए, और ये बंध मोक्ष की वासना भी जाए कि मोक्ष चाहिए, मैं बंधन में हूँ, मैं बंधन में हूँ, ये भी ना हो अंदर। इनसे विपरीत वासना का प्रथम अभ्यास ग्रहण कर, पहले अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम नहीं ऐसे हो पाएगा, है ना। ये शास्त्र हमारा बहुत ऊंचा शास्त्र है। पहले वाली क्लासें क्लियर करके आएंगे, तभी जाके ये बैठ सकेंगे। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल चलेगा, विज्ञान चलेगा यहाँ पर। पीछे तिनके भी त्याग का त्याग कर। पहले देखो, विपरीत वासना का प्रथम अभ्यास, है ना, विपरीत वासना उनका अभ्यास करें। फिर उसके बाद तिनके उन्होंने भी अभ्यास की लोड़ कहनी, तिनके भी त्याग का त्याग करें। और स्वभाव बन बने साडा अपना, क्योंकि जैसे मन का अभ्यास दृढ़ होता है तैसे ही आगे भासता है। अगर मन का अभ्यास मेरा दृढ़ है कि मैं साक्षी हूँ, मैं आत्मा हूँ, अगो मेरे को कुछ आकार दे संबंध थोड़ी डिक्सन वाला अगो इतना वही तो डिक्सन, मेरे को साक्षी आत्मा ही तो डिक्सन, क्योंकि जेड़े संस्कार मैं अपने अंदर भरसा वही संस्कार मेरे को सामने दिखाई दे से। ओम तम नमामि